हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल प्लान के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने हाउस प्लान में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से इस होम प्लान में फैन, लाइट, स्विच एक्सेट्रा को किस तरह से मेंशन किया है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरा होम प्लान का जो साइज है वो 30 फीट बाई 30 फीट का है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल आपको बता दी है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल प्लान से रिलेटेड चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने होम प्लान में इलेक्ट्रिकल चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे आपका गेट लगने वाला है, तो यहाँ से आपकी एंट्री है। एंट्री करने के बाद अब आपको ये बता दूं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल प्लान है उसमें फैन कहाँ मेंशन होगा, लाइट कहाँ मेंशन होगी, स्विच आपको कहाँ देना है, होल्डर कहाँ देना है, एसी पॉइंट किधर देना है, वायरिंग कैसे करनी है, गीजर पॉइंट कैसे करना है। तो ये सारी पॉइंट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए ये वाले रूम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आपका फैन है, तो इस फैन को मैंने सेंटर में लगा दिया है। और जो ये आपको गोल गोल दिख रहा होगा ये आपका सीलिंग लाइट है। ठीक है, तो आप इस तरह से चारों कोने में लाइट लगा सकते हैं अपने सीलिंग में, और बीच में आप फैन लगा सकते हैं। और जो आपको ये हिडन लाइन दिख रही होगी, जो ये ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है, ये आपकी वायरिंग है। ठीक है, जो आपकी पाइप जाएगी वो सारे लाइट में होते हुए इस तरह से जाएगी। अब इसमें बताने वाली चीज ये है कि अब आपको लाइट कितनी दूरी पे लगानी है, फैन किधर लगाना है, दोनों तरफ से दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं इसमें मेंशन किया हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, समझ लीजिए ये आपका सीलिंग है। ठीक है, या तो आपकी ये वॉल है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी मैंने ली है वो 2 फीट की ली है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 फीट की है। मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे आपकी एक लाइट लग गई है, लाइट के सेंटर से और दीवार तक 2 फीट की दूरी है, वैसे ही इधर भी लाइट के सेंटर से दीवार तक की जो दूरी है वो 2 फीट की है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी जो लाइट जहां जहां भी आप दें उसका डायमेंशन दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तभी लाइट देखने में अच्छी लगती है। तो इस तरह से 2-2 फीट की दूरी छोड़ के आप लाइट लगा सकते हैं चारों कोनों में। और जो आपका फैन है वो सेंटर पे आप लगा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे एक लाइट हो गई, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट, और ये फैन है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको स्विच दिखाया है, ये आपका जो ये है ये स्विच है। तो एक स्विच, दो स्विच, तीन, चार, तो यहाँ पे आपका 4 स्विच लगा है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि आपको 2 लाइट एक स्विच से जलानी है। तो 2 लाइट के लिए एक स्विच हो गई, और इस 2 लाइट के लिए एक स्विच हो गई। 2 स्विच का यूज हो गया, एक फैन का स्विच हो गया, 3 स्विच। और यहाँ पे आप सॉकेट लगा सकते हैं और सॉकेट का स्विच। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे 4 स्विच लग गई और एक सॉकेट लग गया। ठीक है, वैसे ही अब आपका जो दूसरा रूम है, ये आपका दूसरा रूम है। इसमें भी आप लाइट को इस तरह से लगा लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 फीट की है। आप चाहें तो लाइट को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इधर लगा लीजिए चारों कोने में, या तो जैसे इस पे मैंने लगाया हुआ है इस तरह से भी आप अपनी लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और बीच में आप सेंटर पे आप फैन लगा दीजिए इस तरह से। यहाँ पे भी 2 लाइट के लिए एक स्विच है, ये 2 लाइट के लिए एक स्विच, एक फैन के लिए है, एक सॉकेट हो गया, उसका स्विच हो गया। तो इस तरह से आप घर बनाने से पहले इलेक्ट्रिकल प्लान को ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको अपने घर में कहाँ कहाँ पॉइंट देना है और कितना स्विच होता है। अब आपको जो ये दिख रहा होगा ब्लू कलर का, जो ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये आपका एसी पॉइंट है। तो यहाँ पे आप अपना एसी लगा सकते हैं सेंटर में। ये एसी का सॉकेट हो जाएगा और इसका ये स्विच हो जाएगा। तो इस तरह से आप
एसी पॉइंट दे सकते हैं। ये आपका हॉल का एरिया है। हॉल में मैंने आपको 2 फैन मेंशन करके दिखाया है। एक फैन आपका ये हो जाएगा, एक फैन आपका ये हो जाएगा। ठीक है। हॉल का जो साइज है वो बड़ा है, इसीलिए हॉल में मैंने 6 सीलिंग लाइट लगाई है। 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 आपकी सीलिंग लाइट हो जाएगी, 2 फैन हो जाएगा। जहां पे मैंने लाइट लगाई है उसका जो साइज है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 फीट की ली है, और यहां से यहां तक की 2 फीट की। आप चाहे 2.5 फीट भी ले सकते हैं या 1 फीट भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो भी लाइट जहां भी आप लगाएं उसके बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप 3 लाइट इधर लगा दीजिए, 3 लाइट इधर लगा दीजिए। 2 फैन मेंशन हो गया। अब जो ये आपको गोल गोल दिख रहा होगा ये कैंडिलियर है, मतलब झूमर है ये। तो आप बीच में इस तरह से झूमर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका झूमर हो जाएगा। अब इस लाइट और इस लाइट के जो बीच की जो दूरी है वो 4 फीट की है। नहीं मतलब ये फैन के सेंटर और ये वाले वॉल की जो बीच की दूरी है वो 4 फीट की है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये रेड कलर का 2 स्विच दिख रहा होगा और उसके साथ 2 सॉकेट दिख रहा होगा। ये आपका टीवी पॉइंट है। ये इसकी सारी डिटेल मैंने इस बॉक्स पे मेंशन की है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका टीवी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं। अब इस फैन, झूमर और इस लाइट का जो स्विच है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। 2 लाइट का एक स्विच है, तो 1 2 2 लाइट का एक स्विच, मतलब 6 लाइट है, 3 स्विच हो जाएगी। 1 2 3, 3 स्विच लाइट की हो जाएगी, 2 फैन की हो जाएगी। 1 2, 2 फैन की हो गई और एक झूमर की हो गई, और एक आपका सॉकेट के साथ हो गया। तो इस तरह से आप स्विच को अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये आपका किचन का पोर्शन है, ये आपका किचन का पोर्शन है। ठीक है। अब किचन में जो ये आपको बारजा दिख रहा होगा, किचन पे जो आप रैक बनाते हैं, इस रैक पे आप एक लाइट यहाँ पे दे सकते हैं, एक यहाँ पे दे दीजिए और एक यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है। इस लाइट की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 फीट की है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 फीट की है, और यहाँ से यहाँ तक की इस दीवार से इस लाइट तक की जो दूरी है वो 3 फीट की है। वैसे ही यहाँ से भी बराबर है 3 फीट की। ठीक है। ताकि यहाँ पे आप अगर अपना गैस चूल्हा रखें तो लाइट डायरेक्ट पड़ेगी, या तो यहाँ पे रखें, इसलिए मैंने सेंटर पे लगाया हुआ है। और स्विच यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है। यहाँ पे सॉकेट भी लगाया हुआ है, ताकि आपको यहाँ पे फ्रीज का पॉइंट देना होगा तो यहाँ पे आप फ्रीज भी इजिली लगा सकते हैं। अब जो ये है, ये आपका बल्ब का होल्डर है। इसमें आप बल्ब इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हर जगह सीलिंग लाइट नहीं दे सकते, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट कैसी है, इसलिए कहीं कहीं मैंने होल्डर भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप स्टेयर केस की तरफ आ जाएंगे। स्टेयर केस की तरफ आते ही आपको यहाँ पे एक लाइट दिखेगी, यहाँ पे दूसरी लाइट, तीसरी लाइट, ये 4 लाइट हो जाएगी। 4 लाइट आपकी वर्टिकल है और 4 हॉरिजेंटल है। ठीक है। 2 लाइट के बीच की दूरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डायमेंशन मैंने शो किया हुआ है। स्टार्टिंग से है जो वो 2 फीट की बीच की दूरी है, उसके बाद 4 फीट की दूरी पे मैंने लाइट लगाई हुई है। ठीक है। जैसे ही आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे फर्स्ट फ्लोर की जाते समय, यहाँ पे आपको एक होल्डर और दिखेगा। इस होल्डर में आप बल्ब इस तरह से ऐसे लगा लेंगे, ताकि स्टेयर पर रोशनी रहेगी ऊपर जाते समय। यहाँ पे मैंने एक होल्डर दिया हुआ है बल्ब का। ठीक है। तो आप घर बनाते समय खुद भी आप डिजाइन कर सकते हैं कि आपको किस तरह का स्विच चाहिए, कितना फैन चाहिए, कितनी स्विच, होल्डर कितना चाहिए, वो आप सारा ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये फैन को किस तरह से ड्रॉ करना है। जो मैंने ये लाइट लगाई है इसको किस तरह से मैंने बनाया है, यहाँ पे झूमर मैंने लगाया है, इसको किस तरह से बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा,
ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब इसमें मैंने जो जो चीज़ मेंशन की है उसको मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है, ताकि यहाँ से आप इजली देख करके पता कर सकते हैं कि ये स्विच कौन सा है, टीवी पॉइंट किधर है, एसी पॉइंट किधर है, सॉकेट किधर है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल सिंबल भी देख लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स लिख दिया है। सिंबल्स में मैंने फैन बना दिया है यहाँ पे, इससे पता चल रहा है ये फैन है। तो जहां भी ऐसे ऐसा ऐसा आपको सिंबल दिख रहा है इसका मतलब फैन है। सेकंड नंबर पे ये आपको जो गोल गोल दिख रहा होगा ये झूमर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैंडलियर, इसका मतलब झूमर होता है। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका झूमर कहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पे ये मेंशन है, तो अब इससे देख अगर ये बॉक्स नहीं होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये गोल गोल क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया इसलिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको झूमर लगाना है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे जो ये आपको गोल दिख रहा है और इस तरह से क्रॉस है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने सीलिंग लाइट है ये। इससे इजिली पता चल जाएगा कि इस सिंबल का मतलब क्या है। तो जहां भी ये सिंबल आपको दिखे, जैसे ये है, ये टॉयलेट का है, ये रूम में लगा हुआ है, तो आपको इजिली पता चल जाएगा ये आपकी सीलिंग लाइट है। सीलिंग लाइट के नीचे ये आपको इस तरह का जहां भी आपको सिंबल दिखे इसका मतलब होल्डर है। जैसे यहाँ पर है, ये है, ये है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपको होल्डर लगाना है। होल्डर के नीचे आएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, सॉकेट। तो जहां जहां आपको ये दिखेगा, जैसे कि ये है, तो यहां पे आपको सॉकेट लगाना है। ये हो गया पॉइंट आपका, जहां जहां भी दिखे वहां आपको सॉकेट लगाना है, ठीक है। अभी आपको एस दिख रहा होगा, इसका मतलब है स्विच, जैसे कि मैंने लिख दिया है स्विच, ठीक है। तो जहां भी ये दिखे वहां वहां आपको स्विच लगानी है। जैसे कि ये हो गया, जहां जहां एस दिख रहा है वहां वहां आपको स्विच लगानी है। अब नेक्स्ट है वो आपका एसी पॉइंट है। अब जैसे कि जो ये प्लान मैंने ड्रॉ किया इसमें अब आपको एसी कहाँ लगानी है, तो ये एसी पॉइंट है। अब एसी पॉइंट का जो सिंबल है वो किस तरह का है, वो ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ब्लू कलर का है। उसके अंदर एक होल, एक सॉकेट है और एक स्विच है। अब आपको इस प्लान में देखना है कि ये चीज कहाँ बनी हुई है, तो वहां पे एसी लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका एसी पॉइंट हो गया, ठीक। अब आपका ये टीवी पॉइंट है। टीवी पॉइंट में क्या कलर मैंने शो किया है, रेड कलर का, दो स्विच है और दो सॉकेट है। तो अब इस प्लान में आप ढूंढ लीजिए कहां पर है, जैसे कि ये है, दो सॉकेट है प्लस दो रेड कलर की स्विच है, ठीक है। अब जो आपको ये हिडन लाइन दिख रही होगी ऐसे ग्रीन कलर की, इसका मतलब है वायरिंग। तो ये ग्रीन लाइन जहां जहां लाइट लगी वहां से आप देख सकते हैं ये सब क्या है, आपकी वायरिंग है। तो आपकी वायरिंग इसी तरह से आएगी। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि गीजर पॉइंट। टीवी पॉइंट हो गया, एसी पॉइंट हो गया, वायरिंग हो गई, होल्डर हो गया, सीलिंग लाइट हो गया, झूमर हो गया, फैन हो गया। अब जो मेन है वो है गीजर पॉइंट। गीजर पॉइंट भी जरूरी है। तो गीजर पॉइंट के लिए जो सिंबल यूज किया है मैंने वो ये है। तो ये चीज कहाँ दिख रही है, तो बेसिकली ये बाथरूम या टॉयलेट में ही होगा। तो ये आपका टॉयलेट और बाथरूम है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये सिंबल, तो यहाँ पे आप गीजर लगा सकते हैं। और इस गीजर का जो स्विच है वो आप इस तरफ दे सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को इलेक्ट्रिकल प्लान समझ में आ गया होगा कि घर बनाते समय आप खुद भी इलेक्ट्रिकल प्लान अपना ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा पॉइंट लगा देते हैं और ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, और स्विच भी इतनी दे देते हैं जो काम की भी नहीं होती है। तो अपने अकॉर्डिंग ही स्विच लगवाएं जितनी आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा स्विच लगवाने का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देना, इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपना प्लान को ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विच बनाना दिखाऊंगा, फैन किस तरह से ड्रॉ करना है,
और मेंशन करके भी दिखाऊंगा कि किस किस पॉइंट में आप कैसे लगा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।